नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैंकिंग प्योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपने बैंकिंग प्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज देखने वाले हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करें। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो आप दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं। एक, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सीएससी सेंटर जाना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आप बैंक में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, किसे मिल सकता है, किसे नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको जो है कोई भी बैंक से, आप जिस बैंक में आपको प्रधानमंत्री का जो पैसा आता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी आपका बैंक में पैसा आता है उस बैंक में आप चेक कर लीजिए, वहीं से आपको ये लोन मिल जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप एसबीआई में अगर आपका चल रहा है तो एसबीआई या कोई भी बैंक से आप सेमी प्रोसेस रहता है, जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो प्लस माइनस रहता है। ज़्यादातर ये ग्रामीण बैंक होती है और नेशनलाइज बैंक होती है, इसमें ये मिलता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फीचर होते हैं। तो ये लोन है, इसे क्रेडिट बैलेंस कहा जाता है। ये लोन है, आपको जो इंटरेस्ट रेट है सेविंग रेट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। ये लोन आप जैसे कि आप कोई लोन लेते हैं तो पूरा पूरा पैसा आपको मिल जाता है और आप यूज करें या ना करें उसका ब्याज आपको देना पड़ता है। मगर इसमें ये बेनिफिट मिलता है कि आप जितना पैसा लेंगे उतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका टेन्योर जो है वो 5 साल का रहता है और आप जैसे ही रिन्यूअल करवाते हैं, एनुअल रिन्यूअल करवाते हैं, तो आपकी जो लिमिट है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट रेट, यानी कि आप 3 लाख से कम पैसा लेते हैं तो आपको जो है 3% रहता है और 3 लाख से ज़्यादा आप लेंगे तो 7% आपको लगेगा। इसमें दो यहाँ पर दिए गए हुए कि आपको जो है आपकी खेती है, ज़मीन है, उस पर आपको ये दिया जाएगा, यानी कि आपको क्रॉप लोन का पीरियड होना ज़रूरी है। यहाँ पर दूसरा है इंश्योरेंस। जो भी पर्सन जो उसकी ज़मीन है वो आप लेना चाहता है तो यहाँ पर केसीसी बोरोवर, यानी कि जो ज़मीन जिसके नाम पर है वो यहाँ पर उसकी एज लिमिट है यहाँ पर 70 साल से कम होना चाहिए और उसे पर्सनल एक्सीडेंटल स्कीम इंश्योरेंस मिलता है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो यहाँ पर जो भी आपने खेती की हुई है किसान, उसको ये फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर है, आप अप टू 3 लाख से ज़्यादा लेते हैं तो 7% रहता है और 3 लाख से कम लेते हैं तो आपको जो है 4 या 5% यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट रेट रहता है उस पर आपको सब्सिडी भी मिलती है। अगर आप टाइम टू टाइम पे करते हैं तो आपको यहाँ पर सब्सिडी मिलती है। यहाँ पर जो केसीसी कार्ड वाले होते हैं उनको ये है रुपए कार्ड दिया जाता है, वो कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं और उस पर भी आपको जो है 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाता है। वो 40 डेज के बाद एक्टिव हो जाता है। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी फार्मर है जॉइंट, यानी कि आपके किसान है 2 भाई है 3 भाई है, जितना भी नाम अंदर जॉइंट है वो यहाँ पर ये ले सकते हैं। उसके बाद आता है जो फार्मर है, यानी कि कोई भी फार्मर है, फिशर है, जो भी है वो यहाँ पर लोन ले सकता है। यहाँ पर जॉइंट में भी इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। तो आपको इसमें सिक्योरिटी क्या देनी है, तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है एचपी, यानी कि आपकी जो ज़मीन होगी उसमें आपको जो है बोझा करवाना होगा, यानी कि मॉर्गेज करवाना होगा। तो यहाँ पर आपको जो है मॉर्गेज चार्ज आपको जो भी है लैंड के ऊपर उसको देना रहेगा। केसीसी लिमिट रहेगी आपको, अगर आपकी 1.16 लाख यानी कि 1,60,000 रुपये, अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा है, आपकी ज़मीन अच्छी है तो आपको जो है केसीसी की लिमिट 3 लाख तक मिल जाती है और ये सालाना आप टाइम पेमेंट करते हैं तो इंक्रीज भी हो जाती है। उसके बाद आता है सबसे अहम चीज़ होती है डॉक्यूमेंट। तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट में आपको लगते हैं जितने भी बोरोवर है, यानी कि जो भी लोन लेना चाहते हैं, वो आधार कार्ड,
पैन कार्ड, रेशन कार्ड और लैंड का डॉक्यूमेंट यानी कि कृषि का जो भी आपको खतमनी है यहाँ पर देना है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, हिंदी या इंग्लिश में आप ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आप जो भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं वो लैंग्वेज में ये फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द ब्रांच मैनेजर, यानी कि आपको जिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं उस बैंक का नाम लिखना है, ब्रांच का नाम लिखना है यहाँ पर, और उसके बाद जो आता है आपको एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन नंबर लिखना है, कैटेगरी लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद आता है टाइप ऑफ केसीसी, आप किस तरह की केसीसी लेना चाहते हैं, किसान क्रेडिट। तो यहाँ पर आपको पहले से लोन है तो यहाँ पर आप टिक मार्क कर सकते हैं। अगर आप कोई भी और अदर अकाउंट आपका एक्टिव है तो यहाँ पर आप टिक मार्क कर सकते हैं। आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आप जो भी लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो आता है पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेंट्स, तो जिसके नाम पर आप लोन, जिसके खाते के अंदर आप पैसा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये नाम लिख सकते हैं। तो उसके बाद आता है फसल बीमा योजना, यानी कि आपको यहाँ पर जो भी है ये आपको सालाना 12 रुपये कटता है इसमें, और एक है 350 रुपये। उसके बाद जो आता है ये है एग्जिस्टिंग लोन, अगर आपकी कोई भी पुरानी लोन है तो यहाँ पर आप उसे लिखना होगा। उसके बाद आता है आपका होल्डिंग एप्लीकेंट कॉप, तो आपको जितनी भी आपकी यहाँ पर विलेज आएगा, सर्वे नंबर और ऑन जो भी है शेयर कॉप, यहाँ पर जो भी ये सब ज़मीन की डिटेल दी हुई है खेती की, आपको यहाँ पर ये डिटेल्स फिलअप करनी है। उसके बाद आता है आपको एनुअल, कोई भी डेयरी फार्मर है तो उसकी आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी, कितने पशु है क्या है वो सब आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद आता है सिक्योरिटी पर्पस, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पर्पस में जो भी आप करना चाहते हैं ज़मीन है वो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहेगा। ये आपको साइन करके आपको जो है एक्नॉलेजमेंट है ये बैंक वाले अपने पास ही रख लेंगे। ये सब हो जाने के बाद आपको जो है 10 से 15 दिन में ये अकाउंट में जमा हो जाती है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।